एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई है। ये ट्राई सर्विसेज प्रेस ब्रीफिंग थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, मेजर जनरल एसएस शारदा, एयर मार्शल एके भारती और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। अब इस प्रेस ब्रीफिंग में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो जरा अपने दर्शकों को जल्दी से बताएंगे। सबसे बड़ी बात जो इस प्रेस ब्रीफिंग में बताई गई वो ये कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार है। जिस समय पाकिस्तान हमला कर रहा था तब भी था और अभी भी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तस्वीर जो निकल कर आई इस प्रेस ब्रीफिंग में, जो पाकिस्तान को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी हथियार है, आपका जो भी हमला है, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उन्होंने आज तस्वीरें दिखाई। ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी इसमें नूर खान एयरबेस की तस्वीर दिखाकर बताया गया कि कितना घातक हमला भारत ने उनके एयरबेसेस पर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं उसमें हम सबूत दिखा रहे हैं, हम एविडेंस दिखा रहे हैं हमारे उस हमले की जो हमने पाकिस्तान पर की है। वहाँ जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सबूत नहीं है, उसमें वो तस्वीरें कहाँ हैं। जब आप कहते हैं कि 26 लोकेशंस आपने हिट की, तो इस प्रेस ब्रीफिंग में सबूतों के साथ दिखाया गया कि कितना नुकसान पहुंचाया गया है नूर खान एयरबेस को। डर बहुत ज़रूरी है और दुश्मन के मन में ये डर होना चाहिए कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं, कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो हमारे टारगेट पर हैं और अब जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। तो दुश्मन ये ना सोचे कि अभी ये सीज फायर है लेकिन इसकी आड़ में वो कोई भी हिमाकत करेगा। हम जब चाहें उसका जवाब दे सकते हैं। एक और बड़ी बात, पाकिस्तान ने जो तुर्की में बने ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, चाइना में बनी PL-15 का इस्तेमाल किया है, दोनों को ही भारत ने ध्वस्त किया है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि तुर्की में बने ड्रोन्स जो हैं वो हमें किस तरह हिट कर सकते हैं उसको भी अब हमने समझ लिया है। PL-15 की टेक्नोलॉजी को भी हम समझ रहे हैं क्योंकि चाइना में ये बनी है, चाइना ने इसे पाकिस्तान को दिया था। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी टेक्नोलॉजी को हमने इससे समझ लिया है। प्रेस ब्रीफिंग में क्लियरली कहा गया ये सब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुए हैं। इसी के साथ साथ एक बार फिर से इस प्रेस ब्रीफिंग में कल की तरह ये कहा गया कि लड़ाई भारत की पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं है, आतंकियों के खिलाफ है और आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अब इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में सेना एक तरह से आतंकियों के पीछे है और उसकी एक तस्वीर आप सब ने देखी है कि आतंकी ठिकानों पे जो जहाजें निकले उनमें सेना के बड़े बड़े अफसर थे। तो ये पाकिस्तानी सेना को समझना होगा कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। आज एक बार फिर कहा गया कि हमें हाई वैल्यू टारगेट्स मिले हैं। एक बार फिर कहा गया कि 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रेस ब्रीफिंग में आया जिसमें कई हाई वैल्यू टारगेट्स थे। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारे पायलट अलर्ट मोड में थे और अभी भी हैं। तो ये बात समझिए कि एक जो डिफेंस वॉल, जो एक स्टील की एक वॉल हमने तैयार कर रखी है उसको दुश्मन भेद नहीं सकता है। इस प्रेस ब्रीफिंग में क्लियरली ये बताया। जो ऑपरेशन के समय की तस्वीरें हैं वो भी दिखाई गई और ये भी कहा गया, जैसा कल आपने देखा था कि इंडियन नेवी ने कराची को टारगेट की तरह लॉक कर लिया था, बस ऑर्डर का इंतजार था। उसी तरह से पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं वो बतौर टारगेट हमारे हथियारों के निशाने पर हैं। कोई भी हिमाकत होगी तो हम उन्हें भेद सकते हैं, हम उन पर एक्शन ले सकते हैं। पाकिस्तान ये कतई ना समझे कि उनका कोई भी जो टारगेट है, कोई भी इंस्टॉलेशन है वो हमारे हथियारों की जद से बाहर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग जो आपसे थोड़ी देर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से
सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर
भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान